Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में अब आप थक चुके हैं स्ट्रगल करते करते और दिल करता है आपका कि आपको इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपको अपने इस रिश्ते पर गिव अप करना चाहिए। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए हम जानते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। आइए जानते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। आइए जानते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। तो पहला कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से जानते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। आइए जानते हैं, क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। क्या आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। आइए डिटेल में बात करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को छिन्न भिन्न करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिलेशनशिप को तार तार कर दिया है। आप दोनों के बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है। और आप अपने पार्टनर को इस चीज के लिए जिम्मेवार मानते हैं कि आपके पार्टनर की वजह से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है। जबकि सच कुछ इस तरह का है कि ये थर्ड पार्टी जो है, ये कार्मिक सिचुएशन है जो पास्ट लाइफ से आप दोनों के साथ कनेक्टेड है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया। आप क्यों इस थर्ड पार्टी की वजह से सफर करें। गलती आपके पार्टनर की है। आपको क्यों सफरिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा आपके साथ भी एसोसिएटेड है इस थर्ड पार्टी का। तो वो कर्मा तो न्यूट्रलाइज होगा ही। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। आप ये चीज नहीं जानते हैं कि ये नया कर्मा ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, कि ये पास्ट लाइफ का कर्मा न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अगर कर्मा के बेसिस पर आपने अपनी लाइफ को रोक कर रखा हुआ है कि आप देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ कितना बुरा होगा और इस थर्ड पार्टी के साथ कितना बुरा होगा, और उसके बाद आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगी और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, तो आपको इस रिलेशनशिप पर अभी गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब सिर्फ क्लियरली ये है कि आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, किसी के लिए भी नहीं वेस्ट करना है। ठीक है। इस थर्ड पार्टी से अगर आप फाइट कर सकते हैं, फाइट करने का मतलब ये नहीं है, मैंने कई लोगों को ये चीज करते हुए भी देखा है कि थर्ड पार्टी का पता है आपको और उस थर्ड पार्टी को जाकर समझाने लगते हैं ये हमारा रिश्ता खराब मत कीजिए,
या फिर इस थर्ड पार्टी से ये कहने लगते हैं कि हमारे पार्टनर से हमारी शादी हो चुकी है, आप एक शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, आपको बुरा कर्मा मिलेगा। इस थर्ड पार्टी को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को वहाँ पर वीक साबित करते हैं, ठीक है? जिन लोगों के ऐसे कदम हैं, जो थर्ड पार्टी से जाकर बात करते हैं आप में से, तो आप लोगों को इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपकी बातों से चीज़ों को ठीक नहीं करने वाली, ठीक है? सो आई होप क्लैरिटी आपको मिली होगी कि क्यों अभी तक इस थर्ड पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड। आपको इस रिश्ते को खोना नहीं है। मतलब आप रात को अपने पार्टनर के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। आप उन्हें खोना नहीं चाहते। आप अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन रात को जब आप डीपली सोच रहे होते हैं कि किस तरह से ये रिश्ता बढ़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आप वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोज़ के बारे में सोच लेते हैं और फिर रात भर आपको नींद नहीं आती है। अगर इतना ही आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच हो चुके होते, तो ये नींद वाली प्रॉब्लम तो आनी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर तो आपको चैन की नींद आती कि ठीक है, हमारे पार्टनर ने हमें दुःख दिया, अब क्या हो सकता है? ठीक है, हमारे पार्टनर हमारे जीवन से बाहर चले गए हैं, अब ज़िंदगी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। नहीं, आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपने बहुत बार कोशिश की होगी अपने इस रिश्ते पर गिव अप करने की, लेकिन आप नहीं कर पाए होंगे। कभी आपको आपके पार्टनर की याद बहुत ज़्यादा सताने लग जाती है और कभी आपके पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में इन आउट करने लगते हैं। तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो ये रिलेशनशिप पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे हालात हैं तो। इस रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा अंधकार छाया हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कभी वो उजाला, वो प्यार का उजाला, वो उम्मीद की किरण आपको कभी नज़र ही नहीं आ सकती है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अगर रिश्ते को लेकर आप खुद इतना नेगेटिव हो गए हैं, फिर तो गिव अप करने के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप ये मानते हैं कि जो रिश्ता आपने अपने पार्टनर के साथ बनाया वो एक प्योर रिलेशनशिप है और ये एक बहुत ही सीक्रेट रिलेशनशिप है, ये आपका अपना रिश्ता है और आप अपने इस रिश्ते को किसी के लिए भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी खुद की सोच इस तरह की हो चुकी है कि आप इस रिलेशनशिप में एक फीलिंग ऑफ लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो इस रिश्ते के लिए बहुत बड़े-बड़े सपने देखे थे, लेकिन इस तरह आपने नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर बिहेव करेंगे। इस रिलेशनशिप में जिस तरह की आपकी अप्रोच थी, आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी उस तरह से ऑपरेट नहीं किया और अब ये रिश्ता आपके हाथ से छूटता चला जा रहा है। ये रिश्ता शायद बहुत पहले ही खत्म हो गया है और आप अभी तक उसी पॉइंट पर खड़े हैं। अगर आपकी सोच इस तरह की हो गई है, तो आपको इस रिश्ते पर गिव अप कर देना चाहिए। ठीक है? अगर आपके अंदर करेज नहीं है अपने रिश्ते के लिए फाइट बैक करने का, तो रिश्ते पर गिव अप करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर आपको टैरो रीडिंग्स भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बार-बार आपको आपके पार्टनर की याद दिलाएँगी। अगर आप ये देखने आते हैं कि आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कर्मा अपने हिसाब से हर किसी के केस में अलग-अलग टाइम पर मिलता है। अगर आप उस कर्मा की वेट कर रहे हैं, तो सारी ज़िंदगी वेटिंग में निकल जाएगी आपकी, ठीक है? इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हो चुका है और बार-बार होता है। कई लोग ये कहते हैं कि ये जो ब्लैक मैजिक एनर्जी है, ये कोई भगवान से ऊपर तो नहीं है। मैं भी यही कहती हूँ, ये भगवान से ऊपर नहीं है, बट अगर किसी चीज़ को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस किया जाता है ना, तो वो एनर्जी एक परमानेंट सा मतलब इफ़ेक्ट देती है। जैसे कि अगर आप पाठ पूजा भी करते हैं, तो आपके ऑरा के अंदर जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव तभी रहता है ऑरा, जब आप बार-बार चैंटिंग करते हैं। अब ऐसे ही आपके पार्टनर के ऊपर बार-बार ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? कभी नो मून पर, कभी फुल मून पर, कभी कोई और बड़ा दिन होता है, उस पर किया जाता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इम्बैलेंस होती है और आपके रिलेशनशिप पर भी किया जाता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी चेंज होता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस अपने पार्टनर के लिए चेंज हो रहा है, वो सिर्फ़ इस वजह से चेंज हो रहा है कि आपके पार्टनर इस तरह के एक्शंस ले रहे हैं? नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर पाती है। ठीक है? तो अगर इस ब्लैक मैजिक के खिलाफ लड़ने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर आप इन चीज़ों को सच नहीं मानते हैं, तो इस रिश्ते पर आपको गिव अप ही करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप अपने आप उस गिव अप वाली एनर्जीज़ में आ जाएँगे। आप चाहे जितना मर्ज़ी पॉज़िटिव हों, जब तक आपके रिश्ते की एनर्जीज़ पॉज़िटिव नहीं है, जब तक
आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज नहीं होती हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ती हैं और इस डार्क एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, आपके पार्टनर को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, तब तक इस रिलेशनशिप में चीजें स्टेबल नहीं हो पाएंगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना प्रोटेक्शन के ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस इंसान को एक बार सफलता मिलती है उसको आदत पड़ जाती है चीजों को बार बार रिपीट करने की। और थर्ड पार्टी के साथ ऐसा ही है। थर्ड पार्टी ने एक बार ब्लैक मैजिक किया, 2 बार किया, उसके बाद उस थर्ड पार्टी को सफलता मिलनी शुरू हो गई और आप इस थर्ड पार्टी के किसी कंपटीशन में खड़े ही नहीं होते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत पहले ही इस रिलेशनशिप पर हथियार डाल दिए थे कि आप क्या कर सकते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है ना कि आप क्या कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, जब आपके पार्टनर ही चीजों को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में एक सच्चाई जरूर है कि इस रिलेशनशिप में रीस्टार्टिंग एनर्जीज फॉर्म हो सकती हैं। जिस तरह की स्टेबल कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, उस तरह की स्टेबल कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके पार्टनर के अंदर खुद में स्टेबिलिटी आएगी। आप जो प्रैक्टिकल प्रपोजल मांग रहे हैं अपने पार्टनर से, वो इन एनर्जीज में तो आपके पार्टनर नहीं दे सकते हैं, बट अभी भी आपके इस रिलेशनशिप में वो उम्मीद की किरण है जहां पर ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उस वजह से भी आप अपने इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। आप इस रिश्ते से जितना मर्जी आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप नहीं बढ़ पाते हैं आगे। उसका कारण ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो बार बार आपको आपके पार्टनर की तरफ को खींचता है। बट सच तो ये भी है ना कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और ये डायरेक्शनल चेंज आपके पार्टनर ने खुद ऑप्ट नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हुई है। एक इमेच्योर डिसीजन बनाने की वजह से आपके पार्टनर इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो यहाँ पर जब तक आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करने की हिम्मत आप नहीं रखते हैं, तब तक आपको ये रिश्ता जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आपके पास गिव अप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि आपके पार्टनर आए और वो आपसे ये बात कहें कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है, कितने ज्यादा पेन में है, कितना कुछ उनके जिंदगी में हो रहा है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स वो आपके साथ डिस्कस करें, उसके बाद आप स्टैंड लेंगे, तो आपको इस रिश्ते पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले तो नहीं होने वाला। आपके पार्टनर को आज के टाइम पर जो कुछ भी रियलाइज हो रहा है, वो चीजें आपके पार्टनर आपसे बहुत क्लियरली कह सकते हैं, लेकिन वो तभी कह पाएंगे जब उन्हें अपने अराउंड की एनर्जी स्टेबल महसूस होंगी, जब वो अपनी फीलिंग्स को वोकलाइज करने की हिम्मत कर पाएंगे। ठीक है, वो तब पॉसिबल है जब आपके पार्टनर का ऑरा कंप्लीटली क्लेंस होगा। अगर आप इस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि अपने आप से ये कम्युनिकेशन बन जाए और ये स्टेबल कम्युनिकेशन हो, आपके पार्टनर दोबारा से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने आप से ना जाए, तो आपको इस रिश्ते पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स के बिना ये चीज मुमकिन नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैम, हम तो अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करते हैं, हमें तो कम से कम वो रिप्लाई कर सकते हैं। उनके बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं, इस तरह से तो वो आपसे बात करेंगे भी नहीं। वो अपने दिल का हाल इस टाइम पर किसी के सामने भी बयान नहीं कर रहे हैं। उनको उतना कंफर्ट जोन किसी के साथ भी महसूस नहीं हो रहा है। जी हाँ, आपके साथ भी उतना कंफर्ट जोन उन्हें महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें एक एप्रीहेंशन महसूस होती है कि आप उन्हें गलत समझेंगे। ठीक है, वो आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस हैं जो उनके ऊपर हावी हो रही हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। जगलिंग एनर्जीज ये नहीं है कि उन्हें आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। जगलिंग एनर्जीज ये हैं कि वो इस टाइम पर अपने दिल के अकॉर्डिंग एक्शन लें या फिर अपने दिमाग के अकॉर्डिंग एक्शन लें। ये चीज आपके पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक जगलिंग मोड में है। इस तरह के पर्सन से आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक स्टेबल डिसीजन बनाने की, तो गलती तो आपकी है। यहाँ पर आपको अगर सिर्फ उम्मीदें अपने पार्टनर से हैं कि वो इस रिश्ते को बिल्कुल सही कर देंगे, तो आपको इस रिलेशनशिप में गिव अप कर देना चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन चेंज हुई है, वो डायरेक्शन उन्हें आपसे दूर लेकर जा रही है। इसका एहसास आपके पार्टनर को अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले उन्हें इस चीज का एहसास नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो सफरिंग मोड है वो वर्स्ट होता चला गया।
जब तक आपके पार्टनर के डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, उनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएँगे, तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे। और अगर इन चेंजेस को लाने में आप अपने पार्टनर की मदद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इस रिश्ते में गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी मदद के बिना जो वो फीलिंग्स अपने अंदर दबाए बैठे हैं, वो आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर रिलेशनशिप में अपर हैंड आपको ही बनाना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, इस रिश्ते से फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते में रहकर अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। मदद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप समझदार बनकर अपने पार्टनर को कोई चीज़ें समझाने लगें। समझाने से एनर्जीज़ चेंज नहीं होंगी। आपके पार्टनर के चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, ब्लैक मैजिक का असर है, जिसकी वजह से उनके हार्ट चक्र की एनर्जी भी सप्रेस हो रही है, बेस चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, सैक्रल चक्र में, सोलर प्लेक्सस चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम हर किसी के केस में अलग-अलग लेवल पर नज़र आएगी। ओके? सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में एक नई एनर्जीज़ जनरेट हों, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, तो उसके लिए आई थिंक आपको एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है? आपको मैसेज ही ड्रॉप करना है, आपको मेल ही करनी है, डायरेक्टली कॉल नहीं करनी है। डायरेक्ट कॉल कर पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आइए अब हम जानते हैं पहले इस रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की चल रही है। एनर्जी साइकिल इस रिलेशनशिप का किस तरह का है, आपके रिलेशनशिप का एनर्जी साइकिल किस तरह का है। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप का एनर्जी साइकिल किस तरह का है। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप का एनर्जी साइकिल किस तरह का है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रैवल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है। आपकी इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि अब इसमें ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, चाहे वो आपकी साइड से हों, चाहे वो आपके पार्टनर की साइड से हों, बट बहुत सारे लोग अब इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। इस रिलेशनशिप में आप भी सेफ प्ले कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी सेफ प्ले कर रहे हैं। आप भी अपने लेवल पर वहाँ तक काम करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ, मेरी क्षमता इतनी है। क्षमता रिलेशनशिप में कभी भी नहीं होती है, लिमिटेशंस आप खुद सेट करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है मैं जितना मेजर कर सकता था या कर सकती थी, मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। ऐसे ही आपके पार्टनर को लगता है कि जितना स्ट्रगल करना था, जो कुछ इस रिलेशनशिप के लिए वो कर सकते थे, उन्होंने किया, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, तो अब वो क्या कर सकते हैं? तो आप दोनों ही कहीं न कहीं एक सरेंडरिंग मोड में हैं और इस रिलेशनशिप में टाइम आप दोनों के हाथ से निकलता चला जा रहा है। आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, मूविंग एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं और यहाँ पर दूरियाँ बढ़ रही हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, तो आप एक विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो गए हैं कि आपके पार्टनर ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके पार्टनर ने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके पार्टनर ने आपको अपनी लाइफ में जगह नहीं दी और उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं दिया। आपके पार्टनर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आज के टाइम पर एक विक्टिम बन गए हैं। उन्होंने तो नहीं सोचा था कि उनके जीवन में इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ़ उनके हाथ से स्लिप होती चली जाएगी। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं तो वो खुद अपने आप में एक विक्टिम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि टाइम उनके हाथ से निकलता जा रहा है। चीज़ों को ठीक किस तरह से करना है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो इल्यूज़न की एनर्जीज़ में आप दोनों ही हैं और आपको आपके इस रिलेशनशिप में
चारों दिशाओं से गाइडेंस मिल रही है। ये भी सच है, आपके पार्टनर को भी कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिल रही है, लेकिन आपके पार्टनर उस गाइडेंस को कैच नहीं कर पा रहे हैं और सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही है। लेकिन आपके और आपके पार्टनर के अंदर एक डिफरेंस है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज किया जाता है। आपके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से नहीं होती है। तो आप तो इस गाइडेंस को समझ सकते हैं ना, गाइडेंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ही गलती कर रहे हैं। आपका रिश्ता आपके हाथ से कहीं न कहीं आपकी वजह से भी फिसल रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी साइकिल आपके रिलेशनशिप में कुछ इस तरह का चल रहा है। आइए यूनिवर्स की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस पिक करते हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, गिल्ट के बेसिस पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पार्टनर को प्यार करके, अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी में लाकर अब आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके पार्टनर ने आपकी कद्र नहीं की, आप ही अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। इस तरह से चीज़ों के बारे में मत सोचिए। खुद से कम सच बोलिए। आप अपने इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, वो कम से कम सच्चाई आप खुद से तो बोल सकते हैं। तो अपने अंदर झाँकने की कोशिश कीजिए। दुःख में आकर, तकलीफ में आकर कोई भी गलत डिसीजंस मत बनाइए, ठीक है? डिवाइन की तरफ से भी एक मैसेज है आपके लिए और आपके पार्टनर की तरफ से भी ये मैसेज है। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से ना सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं और आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे डिस्टेंस आज के टाइम पर आप दोनों के बीच में जितना मर्जी हो, लेकिन आप दोनों सोल से एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, ऐसा आपके पार्टनर को भी फील होता है। ओके, और जानते हैं, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि टाइम आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। टाइम अगर आपके हाथ से फिसल गया, चीज़ों को रिवर्स कर पाना आपके लिए दोबारा मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो वक़्त को सँभालिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप की जो भी सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आएँगे, तो रास्ते आपके लिए अपने आप खुल जाएँगे, ठीक है? आप चीज़ों को सिर्फ़ अपनी इमेजिनेशन से चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ एक्शन्स लेने की ज़रूरत भी होती है। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। उनके अंदर एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, जो कुछ भी उन्होंने किया है, और यूनिवर्स भी आपको ये बताना चाहता है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ, अगर आप वहीं पर अटके रहेंगे, तो आप अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई कारण हो सकता है, उस कारण को समझने की कोशिश कीजिए और अपने पार्टनर को माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर से सॉरी की एक्सपेक्टेशन रखें। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर आप उन्हें जज ना करते हुए इस रिश्ते के लिए एक सही एक्शन लें। इस टाइम पर आपको थोड़ा-सा स्टेप बैक करके ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो चीज़ें आप बोलते चले जाते हैं कि आपको इस रिश्ते में अब रहना ही नहीं है, आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही एनर्जीज़ आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट कर रहे हैं और वही एनर्जीज़ आपकी तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आ रही हैं? तो इसलिए आपको सही थॉट्स का चुनाव करने की ज़रूरत है और अपने आप से कम सच्चे रहने की ज़रूरत है कि आप इस रिश्ते को लेकर चाहते क्या हैं। ओके, सो ये है आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस, यूनिवर्स की गाइडेंस। आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आए हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।